हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता स्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्वालिटीज ऑफ रिच पर्सन। ऐसे कौन से गुण होते हैं अमीर आदमियों के जो सबके पास नहीं होते। इस दुनिया में गरीब आदमी भी है और अमीर आदमी भी है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज उनके पास होती है जो आम आदमी के पास नहीं होती है। केवल बस एक चीज होती है, माइंडसेट। जो उनके पास है वो जो भी काम करते हैं अपना माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं, और वही इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है अमीर बनने की। और आम आदमी इसका यूज नहीं करता है। आम आदमी सपने तो बहुत देखता है और उसी सपने में खो जाता है कि हम बहुत बड़े अमीर बनेंगे, हमें जो है अमीर बनना है, और आम आदमी सोचता ही रह जाता है। लेकिन रिच पर्सन क्या करता है, वो सपने वही देखता है जो उसकी कंडीशन, जिस कंडीशन में वो होता है। अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वो सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करता है अपने दिमाग से, तब वो जाके अमीर बन पाता है। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है अमीर बनने की। तो दोस्तों, आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दो बच्चे होते हैं, दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, बचपन से ही एक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं और साथ में ही सपने देखते हैं। फिर वो बड़े होते हैं, बचपन से भी उनका एक ख्वाब होता है कि हम दोनों जब बड़े होंगे, हम कमाने लगेंगे तो हम अपनी एक कंपनी डालेंगे। दोनों का ख्वाब होता है। दोनों बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है एक जो बड़ा हो जाता है, एक की जॉब लग जाती है और एक अपने ही शहर में रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जो है वो अपना जॉब करने लगता है, लेकिन जो दूसरा दोस्त है उसके दिमाग में तो वही माइंडसेट था कि मुझे बिजनेस करना है। उसने अपना पूरा समय, पूरा एफर्ट और पूरा पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, क्योंकि वो उसका सपना है जो वो बचपन से देखता है। और वो जो सपना देखा था वो अपने कंडीशन के हिसाब से देखा था। दूसरा दोस्त इसका जो है जॉब करने लगता है और बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगता है। उसका पैकेज भी कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छा होता है और वो खुश हो जाता है। इसी दुनिया में वो जीने लगता है और यहीं पे उसका दिमाग आगे कुछ भी न करने के लिए बंद हो जाता है। वो इसी को अपनी दुनिया मान लेता है और यहीं पे अपनी दुनिया खत्म कर देता है कि बस इतना मुझे मिल गया, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। दूसरा दोस्त है, वो कंपनी के बारे में जो उसने बचपन में सोच रखा था उसको सोचता है, उसे क्या करना है। वो अपना जो भी समय उसको मिलता वो अपने उसके प्लान के हिसाब से वो काम करता। जो भी उसको कंपनी में जरूरत होती, एनर्जी की, एफर्ट्स की, वो सब उसमें लगाता है। और जो भी उसके पास जमा पूंजी है वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लगाता है। कुछ दिन बाद जो है ये जो कंपनी के लिए सोचता है, वो दोस्त इसको एक निमंत्रण देता है अपने दोस्त को बुलाने का। वो आता है, उसकी कंपनी को देखता है तो कहता है, अरे ये किसकी कंपनी है, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब ऐसे करके वो बोलता है अपने दोस्त से। फिर वो कहता है, अरे ये हम लोग भी तो यही सपना देखे थे कि एक दिन हम लोग भी ऐसी कंपनी करेंगे, तुम क्या करते हो। आपस में दोनों बात करते हैं। फिर जब इसको मंच पे बुलाया जाता है कंपनी के ओनर को, तो वो बहुत बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है, अरे ये तो इसकी कंपनी है। तो फिर जब उसके बाद वो अपने दोस्त से बात करता है तो उसका दोस्त कहता है, यार तुम तो ये काम कैसे कर लिए, ये सपना तो हम दोनों ने मिलकर देखा था, तुम इसको कैसे पूरा कर ली। तब उसके दोस्त ने कहा कि हमने जो सपना देखा था वो सच में पूरा करने के लिए देखा था, सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए देखा था। लेकिन तुमने जो सपना देखा था बस देख लिया सपना, तुमने वो सपना भूलकर अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली, तुम उसमें खुश हो गए। लेकिन हम नहीं खुश हुए, क्योंकि मुझे अपने सपने को पूरा करना था, मुझे अमीर बनना था, मुझे ऐसा काम करना था जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए काम हो, हम लोगों को नौकरी दे सके,
हम किसी के नौकर ना बने। मेरे पास इतना पैसा हो कि हम दूसरों को जॉब दें और दूसरों की हेल्प करें। हमने उसके लिए काम किया। और तुमने कहा किस लिए काम किया? तुमने सिर्फ अपने लिए काम किया। मेरा 40,000 का पैकेज है, तुम उसमें खुश हो गए। तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तुम्हारे फैमिली वाले खुश हो गए, लेकिन तुम उसमें खुश हो गए, लेकिन मुझे उतनी में खुशी नहीं मिलती। क्योंकि मुझे तभी खुशी मिलती जब मेरा सपना पूरा होता। अब आप जानते हैं कि ये इसका सपना कैसे पूरा हुआ? इसने अपने माइंड को सेट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना सपना पूरा करना है, हमें अमीर बनना है। इसलिए उसने अपने माइंड सेट के हिसाब से काम किया। और इसने क्या किया? इसने कहा अरे चलो इतना पैसा है, हमारी जिंदगी के लिए बहुत है। ये सोच की फर्क है। सपने तो सभी अमीर बनने के लिए देखते हैं, लेकिन पूरे किसके होते हैं? पूरे उसी के सपने होते हैं जो रियलिटी में उस चीज को पूरा करना चाहते हैं, रियलिटी में पॉसिबिलिटी को खोजते हैं, तभी सपना पूरा होता है। ख्वाब में देखा हुआ चीज बस ख्वाब ही बन के रह जाता है। आइए दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या ऐसे गुण हैं अमीर बनने के जो आप भी बन सकते हैं। हर इंसान बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अमीर के कोई पंख लगे होते हैं। सब इस धरती पे समान व्यक्ति होते हैं, बस सोच बदल जाती है। उस सोच को वो रियलिटी में बदल जो देता है वही अमीर बन जाता है। जो वास्तव में सपने देखते हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, वही अपने सपने को पूरा करते हैं और वही अमीर बनते हैं दुनिया में। जब कोई भी व्यक्ति अपने काम को प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता है, उसमें अपना टाइम लगाता है, अपना एफर्ट्स और एनर्जी लगाता है और अपना पैसा लगाता है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है, जो वो वर्क करता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता है। ये अमीर बनने का सबसे सही तरीका है, जो आपने जैसा कहानी में देखा। एक दोस्त ने क्या किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। उसमें उन्होंने पैसा, एनर्जी, एफर्ट्स सब कुछ खर्च किया और वो इसलिए काम किए कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए उसे पैसा चाहिए ताकि वो अमीर बन सके। वो जो ख्वाब देखा था अमीर बनने का, उसका सपना पूरा होता है। और वहीं वो जो दूसरा दोस्त है, वो उसे क्या चाहिए था, उसकी नौकरी लग गई अच्छी कंपनी में और उसके जो पैकेज बहुत अच्छे थे, उसे तुरंत पैसा मिला। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। वो 40,000 में इतना ज्यादा खुश हो जाता है, वो सोचता हम अमीर बन गए। दोनों में बस खाली क्या अंतर रहा, सोचने का, काम करने के तरीके का अंतर रहा। क्यों से कि जो कंपनी का ओनर बना वो अपने काम सपने को देखा और अपने सपने को अपने कंडीशन के हिसाब से देखा और उसको रियलिटी में लाने के लिए उसने उस पे वर्क किया। वर्क क्या किया, प्लान किया, प्लान बनाया, फिर प्लान में उसने अपना एफर्ट्स, एनर्जी लगाया और उसमें उसने पैसा भी लगाया, टाइम लगाया, जो सबसे बड़ी बात होती है। तो वो इन सी चीजों को अपना कर वो अमीर बन जाता है। ये गुण होते हैं अमीर बन। अमीर आदमी अपने सक्सेस पाने के लिए 3 स्टेप में काम करता है। पहला है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। जो काम वो कर रहा है वो लंबे समय तक काम का प्लान करता है। दूसरा है वो अपना जो है टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स और अपना पैसा भी लगाता है, अपने प्लान के हिसाब से उस पर पैसा लगाता है।
ताकि उसका प्लान जो है वो सक्सेस हो सके। और तीसरा है वह वो काम करता है जिसका रिजल्ट आना निश्चित होता है। इस प्लान पे वो काम करता है, तभी वो अमीर बन पाता है और वो सक्सेस हो जाता है, अपने सपने में सक्सेस हो जाता है। अमीर लोग जो होते हैं, अगर वो कोई कंपनी या कोई सिस्टम तैयार करते हैं तो वो 3 तरह से निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला है समय का निवेश करते हैं, दूसरा एनर्जी का निवेश करते हैं, और तीसरा जो है वो पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन तीनों चीजों का करके निवेश करके वो जो है अपने सिस्टम को तैयार करते हैं। तो समय का निवेश क्या है? मान लीजिए आजकल इस दुनिया में समय का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। लोगों के पास समय ही नहीं है। लोगों के पास पैसा है, एनर्जी है, लेकिन क्या है? समय नहीं है। तो समय का निवेश इस समय सबसे बड़ा निवेश है, जो अमीर आदमी बनने की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है। जो अमीर बना है वो कुछ सपने देखा होगा, वो उन्होंने कितना बड़ा समय का दान दिया। मान लीजिए मोबाइल है, जो कोई कंपनी है जो अपनी मोबाइल लॉन्च करना चाहता है मार्केट में, और वो ये चाहता है कि हमारे कंपनी का मोबाइल सबसे ज्यादा बिके। तो वो क्या करता है? मोबाइल में अच्छे से अच्छे फीचर्स डालता है, उसके रेट कम करता है, उसकी मार्केटिंग अच्छे से करता है कि हमारे कंपनी का मोबाइल मार्केट में सबसे ज्यादा बिके। तो ये सब जो है उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक दिन का काम नहीं होता है। तो तब जाके वो कहीं सक्सेस हो पाता है और वो अपने प्लान को अच्छे से मार्केट में उतार पाता है, लोगों की पसंद बना पाता है। इसके पीछे क्या उसने इन्वेस्ट किया? समय। वो सोचा होगा कि कितना समय में क्या करें कि मतलब मेरे कंपनी का मोबाइल लोगों की पसंद बन जाए, कैसे क्या फीचर्स डालें, कैसे हम रेट कम करें इसको जो है मार्केट में लाने के लिए। ये सब उसका प्लान था उस कंपनी का, जो आके आज बेस्ट हो गया, लोगों की पसंद बन गई वो मोबाइल। बस उसने क्या किया? समय का इन्वेस्टमेंट किया। सेकेंड इन्वेस्टमेंट आपका जो है एफर्ट्स और एनर्जी का है, जो अमीर आदमी अपने सिस्टम को बनाने के लिए लगाते हैं। जैसे कि जो मार्केट में मोबाइल आ गया तो उस कंपनी के मालिक ने कितने एफर्ट्स लगाए होंगे इस कंपनी के मोबाइल को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी खत्म की होगी अपनी, तब जाके कहीं आज वो सक्सेस हो पाए। जब उन्होंने इस कंपनी का मोबाइल बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब उनके दिमाग में इनकम क्या थी? 0 थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मार्केट में कितना सक्सेस होगा ये। वो बस अपना एफर्ट्स लगा रहे थे कि लोगों तक पहुंच जाए, अच्छी कंपनी का मोबाइल लोगों तक पहुंच जाए, जो हम सपना देखे हैं अच्छी चीज बनाने का, वो लोगों तक पहुंच जाए। बस इस पे उन्होंने ध्यान दिया। तो जहां हमारी कोशिश होती है, जहां हमारी ऊर्जा होती है, तो वहां पे तो हमारे काम भी अच्छे होते हैं। और कोशिश, ऊर्जा और के साथ काम करना ही हमें सफलता दिलाता है। आदमी जो सिस्टम तैयार करता है उसमें तीसरे तरह का जो निवेश होता है वो पैसों का निवेश होता है। किसी भी तरह का सिस्टम तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पैसे का निवेश करना। इसके बिना कोई भी प्लान, सिस्टम आपका सक्सेस नहीं होता है। ये बात अलग है कि कोई कम पैसा खर्च करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन पैसा खर्च तो करना ही होता है। उसके बिना आप कोई भी सिस्टम तैयार नहीं कर सकते। जैसे कि उस कंपनी के मालिक ने मोबाइल जो तैयार किया, उसने ये सोचा कि हम क्या क्या फंक्शन अपने मोबाइल में डाल दें कि सबसे बेस्ट हो जाए। उसके लिए उसने मतलब टाइम प्लान किया, अपने एनर्जी एफर्ट्स लगाए, उसके साथ उसने पैसे भी लगाए।
तब जाके उसे कहीं ना कहीं सक्सेस मिली। बिना पैसे का तो कोई काम नहीं होता है। पैसा सही जगह सही तरीके से लगाया जाए, ये अमीर आदमी के गुण होते हैं। पैसा सबके पास होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरह से पैसा लगाया जाए और कहाँ लगाया जाए। उन्होंने सिस्टम के पास जो पैसा लगाया, सिस्टम के लिए जो भी पैसा लगाया, वो सिस्टम के प्लानिंग के अनुसार लगाया। कब कहाँ कैसे लगाना है, ये उनका प्लान था। कब उन्हें कितने पैसे की जरूरत थी, कितना पैसा उनको जो है अपने मोबाइल के लिए लगाना था, कितना पैसा मार्केटिंग के लिए लगाना था, कितने पैसा उन्हें जो है मार्केट में मतलब कम करना है, ये सब उनका प्लान था। कम रेट पे देना है, ये सब उन्होंने सोच के पैसा लगाया होगा। तब जाके कहीं पे वो अपना जो वर्क कर पाए वो क्वालिटी वर्क कर पाए, और वो अपना मोबाइल जो मार्केट में लॉन्च किए वो सक्सेस हुए। तो जो भी वो अमीर आदमी के जो क्वालिटीज हैं वो क्या है, पहले तो वो काम जो है अपना प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे करते हैं। वो ये कभी नहीं सोचते कि मेरा काम जल्दी हो जाए और जल्दी से हम इसे खत्म कर लें। वो हमेशा लंबा काम करने के लिए सोचते हैं और लंबे समय तक बने रहने के लिए सोचते हैं कि जो भी इनकम भी हो वो लंबे समय तक आए। तुरंत के बारे में वो नहीं सोचते कि हमें तुरंत कितना पैसा मिल जाएगा। और यहीं पे पुअर माइंडसेट का लोगों का क्या मानना है कि हम जो काम करें मुझे तुरंत पैसा मिल जाए। यही अंतर होता है अमीर आदमी में और आम आदमी में। वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, ये तुरंत रिजल्ट नहीं चाहते। ये जो भी काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपनी चीजों को बनाने के लिए अपने एनर्जी एफर्ट्स सारे वहां पे लगाते हैं। और जो आम आदमी होता है वो थोड़ी सी चीज को लेके, जैसे कहानी में वो नौकरी में खुश हो गया तो सारे एफर्ट्स अपने नौकरी में लगा दिए, समय लगा दिया, एफर्ट्स और एनर्जी भी लगा दिया। उसने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं कि हमें कहीं और अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये क्या किए, ये अपने सारी एनर्जी एफर्ट्स अपने प्लान में लगाए। और तीसरी चीज उन्होंने क्या की कि जो भी पैसा था उनके पास अपनी चीजों को बेस्ट बनाने के लिए लगा दिए। और वही नौकरी वाला आदमी क्या करता है, वो जो है हर मंथ के बाद, जैसे मंथ का एंड होता है, वो जो है अगले मंथ का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास अब मंथ का एंड हो गया, पैसा खत्म हो गया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, वो लॉन्ग टर्म अमीर बने रहें वो काम करते हैं। ये डे टू डे काम करते हैं। और जॉब वाला आदमी क्या करता है, चलो जॉब है तो गए, नहीं है तो रेस्ट। ये अंतर होता है। छुट्टी के दिन वो काम नहीं करते, लेकिन ये क्या करते, इनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि इन्हें प्लान पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, अमीर बनने का सपना पूरा करना है। ये क्वालिटी होती है, ये बेस्ट क्वालिटी होती है जिसको अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सपना वही देखिए जो आपके कंडीशन के हिसाब से हो, कुछ अच्छा कर ले जाइए। उन्होंने नई नई टेक्निक का यूज किया कि अपने मोबाइल को बेस्ट बनाने के लिए। आप भी नई टेक्निक का यूज कर सकते हैं अपने को बेस्ट बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।